अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल मेकअप ट्यूटोरियल। बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना। इसमें स्मोकीनेस के साथ साथ ग्लिटर वाला ग्लैम भी है। ये पार्टीज़ के लिए, शादी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लुक कैसी आएगी तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो और दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी, तो मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, ये देखें, ऊपर से भी और नीचे से भी। और अब इसको मैं फिल करूँगी, अच्छे से जो है ना इसको फिल करूँगी और इसको ब्रश के साथ मैं सेट कर लूँगी। इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लूँगी कलर की। और नेक्स्ट जो है मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये देखें जो है। अब मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एक लाइन लगा रही हूँ ताकि आईब्रोज जो ऊपर से भी ये नीचे से क्लीन लगे अच्छी तरह से। ये देखें, इसको जो है मैं अपने पूरे जो है ना आईलेट पे जो लगाऊंगी। देखिए अब पूरी आईलेट पे लगा के जो है ना इसकी पूरे प्रॉपर एक बेस बना लूँगी। क्योंकि आपका बेस अगर अच्छा होगा तो आपका जो है कलर पिगमेंटेशन भी अच्छा आएगा। तो ये देखें, इसको अच्छे से अपने यूज़ कर लगा लेना है, ब्लेंड कर लेना है। अब जो मैं ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ, इससे जो है ना आईब्रोज़ आपका जो है बिल्कुल वो क्लीन लगेगा, नीट हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, नीट एंड क्लीन। तो अब मैं लूज़ पाउडर यूज़ करके भी इसको जो है ना वो उसको सेट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखें अच्छे से अब मैं ये इसको ब्लेंड जो लूज़ पाउडर यूज़ करके अच्छे से सेट कर लिया है बेस को, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अब मैं एक सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ आउटर वी पर। ये सेलो टेप यूज़ कर लगा लिया मैंने। तो अब जो मैं आई शेडो मतलब पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है हुदा ब्यूटी का। तो इसको जब ब्लैक कलर को जो है मैं अपनी आउटर वी पर अप्लाई करूँगी और जो है अब इसको आउटर वी पे पूरे पे लगाऊंगी और इसको ये देखिए ब्लेंड करूँगी। अब इसको मैं जो लाइट ब्राउन शेड के साथ ब्लैक कलर को जो है ना ब्लेंड करूँगी और अपनी ये क्रीज पे अप्लाई करूँगी। अब इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग को ज़रा टाइम लगेगा। आपकी जो है ना ब्लेंडिंग जो है ना वही अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग ही सबसे ज़रूरी होती है जो आइज़ मेकअप में। ये देखिए इसको अपने अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग में ज़रा टाइम लगता है ब्लैक कलर को। अब मैं ये लाइटर जो है एक लाइट शिमरी शेड को अप्लाई करूँगी। इसको सिर्फ जो है ना मैंने मिड आईलेट पे जो है ना अप्लाई करना है इसको। अभी जो इनर वी है जो उस पर अप्लाई नहीं करना, इसको सिर्फ और सिर्फ मिड आईलेट पे जो है ना अप्लाई करना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब ये ब्लैक कलर को इसके साथ जो है ना इसकी ये जो अलग से ना लगे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है अच्छे से। अब जो है ना एक और लाइटर शेड लेके जो मैं अपने इनर वी पे अप्लाई करूँगी। तो ये देखें इनर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने एक ट्रांजिशन क्रिएट की है, लाइटर शेड फ्रॉम डार्कर शेड। और देखें साथ में जो है ना एक स्मोकीनेस भी क्रिएट हो गई है ब्लैक कलर की वजह से। देखिए इसको इतना अब तो फाइनल लुक आएगी तो फिर जो है ना पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। जो अब जो मैं जो है लाइट जो है ना गोल्डन शिमर यूज़ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ मिड आईलेट पे, पूरी जो है मतलब इनर कॉर्नर पे जो है ना वो नहीं यूज़ करना।
इनर वी पे यूज़ नहीं करना, इसको सिर्फ मिड आईलेट पे यूज़ करना है। तो देखें अच्छे से इसको मिड लेड पे जो है ना, मिड आईलेट पे इसको अप्लाई कर लेना है आपने। अब जो है ये मैं जेल नहीं सॉरी लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है शिमर के ऊपर जो है हमेशा लिक्विड लाइनर ही यूज़ करती होती हूँ, क्योंकि ये शिमर जो है ना शिमर के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाता है। बाकी जेल लाइनर हो गया वो जो है ना इस पर अप्लाई नहीं होते। तो मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है ना ये लिक्विड लाइनर ही यूज़ करें शिमर के ऊपर, ये अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अब आगे से मैं थोड़ा सा इसका इनर कॉर्नर बनाऊंगी आगे से, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। तो देखें जो लाइनर, अब जो है मैं ये मेबलिन का जो जेल लाइनर है ये मैं अपनी वाटर लाइन पे यूज़ करूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने थिक यूज़ करना है क्योंकि स्मोकीनेस के लिए इसको थोड़ा सा थिक हम लोग लगाएंगे। अब इसको जो है ना अच्छे से ब्लेंड करना है। तो अब जो है ना इसको आगे मैं एक लायर ये देखिए ब्राउन शेड के साथ इसको जो मैं है अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी लोअर लैश लाइन को। और अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी और इसको जो है मैंने लोअर और अपर लैश पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। मस्कारे के बाद भी क्या कमाल की लुक आती है, देखिएगा। और अब जो है इसके बाद जो है मैं ब्राउ बोन और जो इनर कॉर्नर है उसको हाईलाइट कर लूँगी। हाईलाइटर के बिना तो आई मेकअप बिल्कुल नामुकम्मल है। ये देखें मैंने जो है अपनी जो है ना आई लैशेज़ यूज़ नहीं की हैं आज मैंने जो है ना, तो लाजमी नहीं है कि हर आई मेकअप में जो आप आई लैशेज़ यूज़ करें। तो जी देखें दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।